So I have written a question over there in uh, chat box. Please answer there. What may be the key concepts, components of pedagogical leaderships as per ourselves? हम लोगों के हिसाब से कैसे हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और what may be the role of institutional leader, what may be the role of a school leader. ओके, मैं सजेस्ट करता हूं कुछ लाइक टीचर डेवलपमेंट या करिकुलम प्लानिंग, वेरी राइट. प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, continuous development of knowledge, not only of students but of teachers, of own self. These may be some components of pedagogical leadership. Now let us come to the presentation. Coming to the just a minute. Let me stop presenting, then again I shall present it. Yeah, window. Yes. Yeah, it is there. Can you see it now? Can you see it now? Yeah. Yes, sir. Sanjay sir? Yeah, Is it visible? Yeah. Okay. So let us move ahead. Pedagogical leadership framework for leading learning. So two important aspects, inform and influence the development of the framework on pedagogical leadership for school principals. Now, what are the two main aspects? So first main aspect is how does setting a direction by school leadership facilitate school improvement? This is a very important question. Sir. Yeah. Yes, sir. So there's a disturbance in the sound. Can you please? There is disturbance in the sound. Please, others may respond if I am not clear to all. Because yes sir, very much clear. Very much clear, sir. Okay. तो सर जिसको प्रॉब्लम है वो एक बार अपने आसपास चेक करें, कुछ डिस्टर्बेंस तो नहीं है. बिकॉज मैं चुपचाप अकेले कमरे में बैठा हूं, यहाँ कोई भी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना. सो शुड आई कंटिन्यू नाउ? शुड आई? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So there are two important aspects. पहला aspect है Yes, how does setting a direction by school leadership facilitate school improvement? The question is very right. Do you think that setting a direction by school principal will facilitate school improvement? और अगर करेगा तो कैसे करेगा? पहला क्वेश्चन है कि क्या एक डायरेक्शन सेट कर लेना, एक रास्ता चुन लेना, एक नजरिया बना लेना, एक विजन सेट कर लेना स्कूल के इम्प्रूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कैसे करेगा? Second point is how can a school leader ensure learning for all students? These are two very important things which a school leader has to keep in mind, because student learning is the target, and not only some students but all students. सभी स्टूडेंट्स का लर्निंग में पार्टिसिपेट करना, सभी स्टूडेंट्स का लर्निंग में पार्टिसिपेट करना, सभी स्टूडेंट्स को लर्निंग में इंप्रूवमेंट होना, उनमें रिफॉर्म होना, डेवलपमेंट होना, दैट इज द टारगेट, दैट इज द गोल ऑफ द स्कूल लीडर. और यही गोल होना ही चाहिए, यही गोल होता ही है. और इस गोल को पाने के लिए डायरेक्शन सेट करना, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट को इनकलकेट करेगा, इम्प्रूवमेंट को अचीव करेगा, इसको हमें समझना होगा. इसी पर ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बेस्ड है. आई थिंक somebody needs to म्यूट, कहीं से आ रही है, किसी सिस्टम से आ रही है आवाज. सो दिस हैंडबुक, ये हैंडबुक कैसे डिस्क्राइब करी गई है
क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस हैंडबुक डील्स विद द कॉन्सेप्चुअल अंडरपिनिंग विद द डिटेल्ड एक्सपोजिशन टू पेडागोजिकल लीडरशिप फ्रेमवर्क फॉर लीडिंग लर्निंग. इट हैज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. इस बुक में पेडागोजिकल लीडर फ्रेमवर्क जो बुक है उसमें लीडिंग लर्निंग को प्राप्त करने के लिए, उसको असरटेन करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज लेयर्स, द सेकंड एस्पेक्ट इज डिस्क्रिप्टर्स, द थर्ड एस्पेक्ट इज एक्शनेबल्स एंड दीज 3 आर इंटरवाइंड इनटू ईच अदर. अभी हम आगे एग्जिबिट को देखेंगे तो वहां पर समझ जाएंगे. सो दीज लेयर्स, द 3 लेयर्स, जो 3 लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूट द ब्रॉड बेस ऑफ फ्रेमवर्क. ठीक है, जो ये फ्रेमवर्क है, पेडागोजिकल लीडरशिप फ्रेमवर्क है, उसका बेस तैयार करने के लिए और कॉन्सेप्ट का आर्क तैयार करने के लिए लेयर्स लिए गए हैं. वी विल सी दोज लेयर्स की व्हाट इज लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जो आने वाली लेयर्स हैं. देन वी आर हैविंग डिस्क्रिप्टर्स अंडर दोज लेयर्स. इन लेयर्स के अंदर में, हर एक लेयर के अंडर में देर आर सर्टेन डिस्क्रिप्टर्स गिवन एंड दीज आर की फंक्शंस दैट कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर लेयर. उस लेयर के अंदर में, पर्टिकुलर लेयर, मान लीजिए लेयर 1 दी है, उसके अंदर 5 डिस्क्रिप्टर दिए हुए हैं. तो ये डिस्क्रिप्टर बताते हैं कि इस लेयर को कैसे अचीव करना है. राइट, ओके, दैट मीन्स द प्रोसेस विल बी टोल्ड ओवर देयर, है ना. आर द की फंक्शंस वहां पर दिए गए हैं. एंड देन एक्शनेबल्स, these are the measures or the steps or the processes that may be followed to attain the functions that are outlined in the descriptors. The functions which are given in the descriptors, those can be attained by following these actionables. So here we see that layers के अंदर descriptors के अंदर actionables. तो ये 3 layer system बना हुआ है. जैसे हम ये इस exhibit को देखते हैं, just see, this is layers, ओवरआर्किंग कॉन्सेप्ट दिख रहा है सभी लोगों को. इज इट विजिबल टू ऑल? इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. ओके, सो लेयर्स देखिए. ओके, थैंक यू फॉर द फीडबैक. ये लेयर्स जो है, देखिए जहां पर मैं माउस मूव कर रहा हूं, दिस इज द आउटर मोस्ट ओवरआर्किंग कॉन्सेप्ट. यहां पर कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं कि देयर विल बी वन कॉन्सेप्ट, सम कॉन्सेप्ट विल बी गेन इन वन लेयर एंड दिस कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर में डिस्क्रिप्टर के अंदर फंक्शंस दिए होंगे कि इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या फंक्शंस होंगे. सो दिस इज द सेकेंड लेयर. जो 3 लेयरें बनी हुई यहां पर देखते हैं, जैसे हम अभी इसको आपको बताएंगे इसकी सिमिलैरिटी, ये लिया कहां से गया है ये कॉन्सेप्ट. जो 3 लेयर्स बनी हुई यहां पर 3 कोर्स बने हुए हैं. एंड जो सबसे अंदर वाली है ये देखिए, प्रोसेसेस टू बी फॉलोड फॉर अटेनिंग डिस्क्रिप्टर्स इंटेंट and enhance the layer as a whole, है ना. यहां पर जो ये एक्शनेबल्स हैं, ये एक्शनेबल वो चीजें हैं जिनको हम एक्शंस के रूप में करके, एग्जीक्यूट करके लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव कर सकते हैं. ये जो डायग्राम लिया गया है, ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स कंपोनेंट्स, है ना. जैसे हमारी अर्थ होती है ना, तो उसमें 3 होती हैं. एक सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, उसके बाद में मैंटल होता है, उसके अंदर में कोर होता है. तो ये एक्शनेबल्स क्या है, ये कोर है. और अर्थ की कोर में क्या मिलता है? कैन एनीबडी, विल एनीबडी लाइक टू से व्हाट डू वी गेट इन द अर्थ्स कोर? लोहा मिलता है. वेरी गुड सर, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज प्रेजेंटेशन स्लाइड पर हूँ. वेरी राइटली. तो लोहा जो मजबूत, इतना मजबूत होता है ना, मजबूत धातुओं में से एक है, जिसको सब जगह रेल की पटरी भी बिछा डालते हैं. तो वो लोहा जो है हमको यहाँ पर भी बीच में मिलेगा. एक्शनेबल्स जो है हमको कोर में मिलेंगे. जैसे कोई एटम होता है ना, तो उस एटम का जो भार होता है, जो मास होता है, वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है. न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द एटम. तो यहां पर सेंटर में क्या है? लोहा है. एक्शनेबल्स हैं. तो इन एक्शनेबल्स को आगे हम देखते जाएंगे कि लेयर, डिस्क्रिप्टर्स और एक्शनेबल्स क्या क्या हैं, कैसे हम इनको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये चीज समझ में आ गई. नाउ
थोड़ा सा इसका डिटेल, इफ लेयर्स रिप्रेजेंट द सिंथेसिस ऑफ द एंटायर पेडागोजिकल लीडरशिप फ्रेमवर्क देन डिस्क्रिप्टर्स इंडिकेट इट्स एनालिटिकल एस्पेक्ट्स एंड द एक्शनेबल्स प्रोवाइड द डिटेल्स ऑन हाउ द एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टर वुड बी अंडरटेकन एन एक्शन. इट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा कि लेयर्स में कॉन्सेप्ट दिया होगा और डिस्क्रिप्टर्स में इनका एनालिटिकल डिटेल दिया होगा कॉन्सेप्ट्स का, और जो कोर है, जो एक्शनेबल्स हैं, वहां पर प्रोसेस दिया होगा, हाउ दिया होगा, हाउ कैसे उसको हमको ऑब्टेन करना है. द एक्शनेबल्स आर शोन as central to the framework as it is through these actionables that a school ensures student learning. जो अभी हम लोगों ने बात करी कि कोर में वहां पर इसलिए रखा गया because actionables are the most important processes. जो ये अर्थ के मॉडल में बना करके दिया है, लेयर्स, डिस्क्रिप्टर्स और एक्शनेबल्स, इन तीनों में आउट ऑफ दीज थ्री द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शनेबल्स. बिकॉज इफ वी नो द प्रोसेसेस, इफ वी आर acquainted with the processes, then obviously we are going to most probably we are going to obtain the learning outcomes. जो outcomes हमें चाहिए वो हमको मिल जाएगा वहां से. Now let's move ahead, and this is something, see over here, layer 1, layer 2, layer 3, तीन layers हैं इस framework की बात करें. So there are 3 layers given. See here, pedagogical leadership, framework for leading learning. Layer 1 में आपको मिलेगा setting the direction for the school improvement and student learning, right? And layer 2 will be having practicing pedagogical leadership, and layer 3 assuring student outcomes. So these are 3 layers given over here, and these layers will be having their आपके descriptors और उनके actionables. So layer 1 will be having creating a vision for the school, building a shared vision. These are descriptors. Developing smart goals, developing a personal vision as a school leader, aligning personal values to the education system's values. मैं इनके डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ये अगले सेशन में इनमें जाने के लिए प्रपोज्ड है. देन लेयर 2 की बात करें तो वहां पर एंगेजिंग टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनिशिएटिंग इनोवेशंस इन अ स्कूल, लीडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डेवलपिंग अ लीडिंग कल्चर, building an inclusive culture, becoming and being a self-aware leader. These are the descriptors under layer 2. And layer 3 has attaining and progress across all school subjects, acquiring competence in 21st century skills, personal, social and emotional development, strengthening of moral and ethical sensitivity. ये लेयर 3 में जो डिस्क्रिप्टर्स हैं. यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आप सब लोगों से कि जिन स्किल्स को, द स्किल्स विच वी कॉल राइट नाउ 21st century skills, आर दे रियली 21st century skills? दैट मीन्स मोर क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन, वर दीज नॉट बिफोर 21st century? What I think, these skills were previously also present with all and everybody. Now these skills are more being focused because जैसे अभी सर ने गैप की बात करी थी, so because the school leaders, the principals or the learning leaders are finding that there is a gap in student learning and needed skills. So these are more focused and called 21st century skills. Now if we talk of layer 1 focuses on the perspective that informs and influences school leadership practices. Layer 1 की बात करते हैं तो ये क्या करता है, influences और informs की perspectives, and it talks of building a perspective and informing about the influences of school leadership प्रैक्टिसेस की बात करते हैं कि कैसे स्कूल लीडरशिप प्रैक्टिसेस का प्रभाव स्टूडेंट लर्निंग पर पड़ने जा रहा है और उसके दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं. अगर लेयर 2 की बात करें तो लेयर 2 it discusses about the most critical areas of leadership interventions, referring to how. लेयर 2 जो है प्रैक्टिसिंग पेडागोजिकल लीडरशिप की अगर बात करें, ये यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टर्स दिए हुए हैं ये बात करते हैं हाउ की बात करते हैं, हाउ एस्पेक्ट की बात करते हैं, एंड दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल वंस.
अगर लेयर 3 की बात करें, सो दिस लेयर 3 टॉक्स अबाउट वाई, द वाई एस्पेक्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क, द जो पेडागोजिकल लीडरशिप फ्रेमवर्क हमें दिया हुआ है लीडिंग लर्निंग प्रोसेस का, उसके वाई एस्पेक्ट की बात करती है हमारी लेयर 3 बात करती है. एंड इट ऑल्सो डिटेल्स अबाउट द what is necessary and why it is necessary for the students, उस पर बात करते हैं. नाउ लेट अस मूव अहेड. अगर हम बात करें लेयर 1 की बात करते हैं, यहाँ पर सेटिंग अ डायरेक्शन फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट एंड स्कूल लर्निंग की बात करते हैं. दिस इज लेयर 1. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है. इफ यू गो टू पेज नंबर 29 you will find there this diagram is clearly given over there. So setting a direction for school improvement and स्टूडेंट लर्निंग. मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ स्लाइड शो मोड पे, ताकि आपको और क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा. नाउ यहाँ पर ये देखिए आपको डिस्क्रिप्टर्स दिए हुए हैं. क्रिएटिंग अ विजन फॉर द स्कूल, बिल्डिंग अ शेयर्ड विजन, डेवलपिंग स्मार्ट गोल्स, डेवलपिंग अ पर्सनल विजन as a school leader, aligning personal values with education systems values. So every descriptor will have actionables. देखिए यहाँ पर actionables दिए हुए हैं. नंबर 1 यानी कि ये क्रिएटिंग अ विजन फॉर द स्कूल. स्कूल का विजन सबको पता है. एवरी स्कूल इज हैविंग विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, या जिनको हम कई बार एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं. और ये सब सारे स्कूल्स की वेबसाइट्स पर, उनके ब्रोशर्स पर, एडवर्टीजमेंट्स पर, होर्डिंग्स पर, सब जगह लिखा हुआ होता है. बट बिफोर क्रिएटिंग दैट विजन वी शुड नो how to create a vision for the school and who all should be involved in the creation of the vision. और वो यहाँ पर दिया हुआ है एक्शनेबल्स में. देखिए, इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स. जिन 4 स्टेक होल्डर्स की बात करी थी, उसके अलावा ऑल दोज हु आर इंटरैक्टिंग, नॉर्मली हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वी टॉक ऑफ द टीचर्स, वी टॉक ऑफ द मैनेजमेंट, वी टॉक ऑफ द पेरेंट्स, बट वी मस्ट नो दैट देयर आर सेवरल बॉडीज, योर बोर्ड, your state board, your district authorities, your state authorities and national authorities, everyone is involved for learning development of the students. So everyone should be involved in creating a vision for the school. Use collaborative processes to create a vision and its statement. Collaborative process, that means this vision statement should not be of a particular of only one person. Number of times ठीक है, ये एक पर्टिकुलर प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके ही विजन को स्कूल का विजन बना दिया जाए, उसका विजन स्टेटमेंट बना दिया जाए. नहीं, इट शुड बी कोलैबोरेटिव प्रोसेस. बिफोर टेकिंग एनी स्टेटमेंट एज अ विजन स्टेटमेंट, वी शुड टेक इनपुट्स from every stakeholder and everyone should be ready to take it as a vision statement of the school, because in the development of the school and in the development of learning process of the students, everybody's contribution is needed. सब लोग contribute करेंगे तभी results मिलेंगे, efforts मिलेंगे. जैसे किसी गाड़ी के 4 पहिए हुए, या उन 4 पहियों में से एक की भी अगर हवा निकल गई है या कम भी हो गई हवा, तो गाड़ी का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है. दैट मीन्स wheels, engine, clutch, gear, body, everything should be streamlined and contributing towards the running of the vehicle. So schooling is a system. इस सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों को कंट्रीब्यूशन होता है, उनका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली उस विजन के साथ में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. अगर विजन के साथ में अलाइनमेंट नहीं होगा तो इनपुट्स नहीं आएंगे. फिर रिव्यू एंड रिविजिट विजन आफ्टर 1, 3 and 5 years, 1, 3 और 5 साल, क्योंकि विजन जो होता है एक लंबे समय के लिए, मिनिमम 5 years के लिए लिया जाता है, लेकिन उसको रिविजिट करते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि वेदर दिस विजन इज इन द अलाइनमेंट ऑफ द स्कूल्स नीड्स, स्टूडेंट्स नीड्स. इसको चेक करते रहना चाहिए. इवेल्युएट द स्कूल्स प्रोग्रेस अगेंस्ट द विजन स्टेटमेंट. नाउ अगेंस्ट का मतलब विरोध में नहीं, in comparison of the vision statement. Vision statement has been set. Now we have to regularly check whether the school is progressing towards the vision statement or not, and if not, what is the gap, why is the gap, and how the gap may be removed. इस पर काम करने की जरूरत है. Building a shared vision, establish a collective sense of purpose among all stakeholders, collaboratively identify the gap between current reality and vision. Current reality और vision का मतलब हो गया कि where the school is right now and where the vision is seeing the school after 5 years, 4 years or whatever.
है ना। तो ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको समझना, create a strategic roadmap to implement the vision and understand the relationship between people and processes. So implementing vision is not a simple process. Planning, strategizing and implementing, but as your computer teacher will tell कि before preparing a program in C++ or Java or any other language, what the students are needed to do, what the programmers are needed to do, they prepare a flow chart. वो क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, एक लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं जो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जाता है, लॉजिकल गेट्स लगाते हैं, सो दैट दे आर अवेयर दैट वेयर एंड व्हेन दे हैव टू यूज विच काइंड ऑफ गेट्स. In the same process may be followed in creating and implementing the vision. Vision has been created and for implementation a road map may be prepared. एक रास्ता बना लिया जाए कि इतना चलेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ जाएंगे, सब कुछ सही नहीं तो हम कहां पर वापस आकर के फिर से स्टार्ट लेंगे. सो अ रोड मैप, अ स्टेप वाइज रोड मैप शुड बी prepared to implement. जैसे आप गूगल मैप्स यूज करते हैं ना, आपने गोल सेट कर दिया कि हमको हम देहरादून में हैं और हमको वहां से नैनीताल जाना है, तो नैनीताल पे कहाँ कहाँ पर क्या क्या टर्न्स लेने हैं इस रास्ते में गूगल मैप्स में बताता रहता है, यहाँ पर लेना है, वहां पर लेना है. तो ठीक इसी तरीके से, और देखिए जब भी हम रास्ता गलत कोई मोड़ ले लेते हैं तो रीरूटिंग कर देता है. रीरूटिंग ये हमको जिंदगी में भी समझ लेने की जरूरत है कि अगर हमने विजन को अचीव करने के लिए जो रोड मैप बनाया वहां पर हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया है, तो वहां से हमको रीरूट करके किधर को जाना है वो भी हमारे पास में रेडी होना चाहिए. अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्रोसेसेस. देखिए बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज दोनों चीजें इंटर रिलेटेड है. व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग सम टारगेट, सो ओनली प्रोसेसेस कैन नॉट अचीव द टारगेट. बहुत समझने की बात है, बिकॉज प्रोसेसेस आर टू बी डन, प्रोसेसेस आर टू बी अकम्प्लिश्ड बाय द पीपल ओनली. लोग जो है, जो मैन पावर है, वही प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट कर सकता है. सो प्रोसेसेस को अकम्प्लिश करने के लिए पीपल का होना बहुत जरूरी है, समझदार होना बहुत जरूरी है, और उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है. अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होगा पीपल एंड प्रोसेसेस के बीच में, तो जो रोड मैप बनाया गया है उस रोड मैप को फॉलो नहीं किया जा सकेगा. देन डेवलप स्मार्ट गोल्स इन द लाइट ऑफ विजन एंड शेयर्ड विजन. अब स्मार्ट गोल्स, नॉट ओनली गोल्स बट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स की बात बाद में करेंगे, हो सकता है कि सर आज ही बात करें उसके विषय में, आदेश सर बात करेंगे, इसलिए मैं स्मार्ट गोल्स के डिटेल में नहीं जा रहा हूं. द लाइट ऑफ विजन एंड शेयर्ड विजन. विजन और शेयर्ड विजन. देखिए विजन कैसा हो सकता है, विजन में भी पर्सनल विजन, बट यहां पर हम बात करते हैं शेयर्ड विजन. शेयर्ड विजन की बात इसलिए करते हैं बिकॉज it's not only leaders school, it's the school of the students, it's the school of the parents, it's the school of the management, it's the school of the board, it's the school of teachers, it's the school of other many entities interacting with the school. So if the vision is of all, that means shared vision, तो ग्रोथ अच्छी होगी, प्रोग्रेस अच्छी होगी. और अगर केवल पर्सनल विजन है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी. शेयर्ड विजन और पर्सनल विजन और शेयर्ड विजन के बारे में आगे भी बात की जाएगी, डिटेल में बात की जाएगी. अलाइन स्कूल्स गोल एंड डिपार्टमेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड गोल्स. देखिए अलाइनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. goals, expectations of the departments. There would be various departments working in the school, various departments governing the school and the school goals. इन तीनों का alignment होना बहुत जरूरी है, तभी positive result आएंगे. अगर तीनों के बीच में if there friction among three, so achieving the goals will be really difficult. So alignment of all the three school goals, the departments associated with the schools, their expectations and the goals set should be aligned. Prepare the plan for execution according to SMART goals. Now you have set SMART goals, so the plans should be also prepared smartly and executed smartly. Now fourth, identifying the gap between current self and the aspirational self. करंट सेल्फ एंड एस्पिरेशनल सेल्फ की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है. यहां पर करंट सेल्फ का मतलब हुआ हु आई एम. हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वर्तमान में कौन हूं, व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन. एंड एस्पिरेशनल सेल्फ का मतलब वेयर आई शुड बी और वेयर आई वांट टू
बी मुझे कहाँ होना चाहिए या मैं कहाँ होना चाहता हूँ. सो दिस इज द गैप बिटवीन करंट सेल्फ एंड द एस्पिरेशनल सेल्फ. मतलब ये हुआ कि आज मैं कहाँ हूँ, करंट सेल्फ. आज के 5 साल बाद मैं अपने को कहाँ देखता हूँ, एस्पायर करता हूँ, एस्पिरेशंस है हमारी. या आज के 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ. तो यहाँ पर इनके बीच में गैप जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए. कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, कर लेना चाहिए. एंड इसके लिए हमारे पर्सनल विजन का बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है. अ वेरी इफेक्टिव लीडर इज हु हैज clear cut personal vision without any kind of ambiguity. Personal vision में क्या होता है, what would be there in personal vision? Would anybody like to answer? Would anybody like to answer? Personal vision में क्या होगा? Okay, let me come back to my entire screen so that I could see everybody. Yes. Right. What is personal vision? Personal vision में क्या होगा? Can anybody share? Can anybody tell? Right. So what is there in personal vision? Personal vision means fulfilling the individual's physical, social, emotional, intellectual, spiritual, economical and cultural needs. पर्सनल विजन जो बनाया कोई भी बनाएगा तो इन चीजों पर बेस्ड ही बनाएगा. सो लेट मी कम टू मैक्सिमाइज्ड मोड. कहाँ से आएगा भाई ये? नहीं, जस्ट गिव मी. या why it is not getting. Just give me a second. Yes. So we were talking about the personal identifying the gap between current self and the aspirational self. Please let me represent it. Yes, now it is clear. Now it is clear to me too. So identifying the gap between current self and aspirational self. For this, a particular leader has to have his personal vision very clear. And in personal vision, he or she has to know where he or she is and where he or she aspires to be after some time, after 2 years, after 3 years, after 5 years or after 10 years. And personal vision के बारे में अभी हमने बात करी कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल नीड्स को क्लैरिफाई करता है. और ये जब सारी चीजें एक साथ मिल जाती हैं पर्सनल विजन में, सो दीज शेप the school leader, these shape the leader for learning. And a leader must know his or her strengths and weaknesses. एक लीडर को अपनी strength और weaknesses पता होना चाहिए so that he or she can utilize his strengths and improve upon the weaknesses. And आगे आप इसमें number of times what happens, there are certain weaknesses which we do not know but others are knowing. That means we have a blind spot over there जो हमें नहीं दिख रहा होता है. So that is a very risky area. So we should try to know the weaknesses which are not known to us, which may be observed by others but which we cannot observe. So if we can know them, we will have a chance to improve upon that. Reflect on day-to-day ethical practices. जो ethical professional ethics are there. Every profession has its own ethics. So for a school leader, there are different ethics. We must be aware of the professional ethics, and these ethics should be followed on day-to-day basis. इनको day-to-day basis पर follow करना चाहिए, like being punctual,
आई एम गिविंग ओनली 1 or 2 एग्जाम्पल्स. बीइंग पंक्चुअल, अगर हम पंक्चुअल हैं तो हमारा स्टाफ ऑटोमेटिकली पंक्चुअल होगा. इफ वी आर नॉट कमिंग ऑन टाइम, सो पीपल मे थिंक दैट व्हेन द लीडर इज नॉट कमिंग इन टाइम, तो we can also delay some or the other day, and the principal or the school leader shall not be able to say something. So unnecessarily अनपंक्चुअल होना गलत हो जाता है. इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. ऑफिस के टाइम होते ही ऑफिस छोड़ करके चल देना. नो, वी हैव टू कंप्लीट आवर वर्क ऑन डेली बेसिस. जो भी काम है, नेक्स्ट डे की प्लानिंग, तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको हम डे टू डे बेसिस पर एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें. सो ऑटोमेटिकली दीज विल बी लर्न बाय अदर्स. दे विल स्टार्ट डूइंग दिस. Align school's vision, shared vision, and personal vision. Very important, because there might be, there is a difference between among personal vision, shared vision and school's vision. School का vision अलग हो सकता है, shared vision अलग हो सकता है. School का vision स्कूल का है, shared vision में सारे स्टेक होल्डर शामिल हैं, और personal vision सिर्फ स्कूल लीडर का है. So there is a certainty of possibility of differences amongst these three, but for a good school leader ये जरूरी हो जाता है कि इन तीनों का alignment बहुत 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 अच्छे से करे, because until these three are aligned, definitely problem will arise over there. Problem arise हो जाएगी. Articulate the personal vision. Personal vision को reflect करना, what the heart and mind would like to develop, protect, preserve and support. आर्टिकुलेट करना, अपने आप से उस पर चिंतन करना, सोचना, अपने आप से कहना कि वेयर माई पर्सनल विजन इज लीडिंग टू. मेरा पर्सनल विजन मुझे कहाँ ले जा रहा है. वेदर माई पर्सनल विजन इज लीडिंग टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द स्कूल्स विजन एंड ऑफ द शेयर्ड विजन. जो स्कूल के लिए स्कूल का विजन है, शेयर्ड विजन है, क्या उसको मेरा पर्सनल विजन अकम्प्लिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करते रहना चाहिए. बिकॉज देयर आर 3 थिंग्स: हेड, हैंड एंड हार्ट. देयर आर 3 थिंग्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर बॉडी. दिमाग सोचता है, हार्ट फील करता है और हाथ एक्शन करते हैं. सो इन तीनों का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. व्हाट द हार्ट फील्स शुड बी थॉट बाय द ब्रेन, द माइंड, एंड शुड बी एक्टेड अपॉन बाय द हैंड्स. सो और तभी हम अपने स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज को एनैक्ट कर सकते हैं, अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको डेवलप कर सकते हैं. सो दिस इज आर्टिकुलेटिंग द पर्सनल विजन. देन बिकम अ सेल्फ अवेयर लीडर. वेरी इंपॉर्टेंट. बिकम सेल्फ अवेयर लीडर. इट कम्स अंडर द 5th descriptor, that is aligning personal values with education system and education system's values. So this is very important. This is descriptor 5, aligning personal values with the education system's values, because there might be difference between the values of education system and the personal values. So first of all, we should understand what values are. Values क्या होती हैं. So would anybody like to tell me what is a value? क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि values क्या होते हैं? I am suspicious that if I am audible to all, can anybody respond me? Yes, sir. Yes, Sangramji, you are audible. Okay, thank you, Kuldeep sir. So, can anybody respond to me? What, according to you, is a value? Brahmadatta sir. अच्छा, तो मैं ही आगे बढ़ता हूं. आज आप लोग मुझे सिखा नहीं रहे हैं कुछ. Anyway, let us move ahead. So a value guides a person about his behavior and thinking. एक वैल्यू क्या होती है? पर्सनल वैल्यू जो होती है वो किसी भी व्यक्ति के विचार और उसके व्यवहार को प्रभावित करती है ना. एंड in case of a school, because principal or the school leader is the person responsible for the development of school's values, so her
his her own values and beliefs about various dimensions of education will be influencing personal vision and also in turn influencing the school's vision. So क्या होना चाहिए लीडर के अंदर में? अपने पर्सनल विजन, अपनी पर्सनल वैल्यूज को स्कूल की वैल्यूज के साथ में अलाइन करना और पर्सनल वैल्यूज को स्कूल की वैल्यूज के साथ में ट्रांसलेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. सो the literatures which are available on school leadership uphold that leadership values and personal vision of the principal significantly influence the way in which he or she leads people and school as an organization. I think everybody of us would be sahmat to me, agreed to me and agreed to the line that anyone's personal values, anyone's personal vision, anyone's personal opinion, anyone's personal behavior, personal beliefs are going to influence the culture, the vision, the values, the working atmosphere of the institution which is headed by him or her. आई थिंक एवरीबडी वुड बी एग्रीड टू मी कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच, उसका नजरिया, उसके दृष्टिकोण, उसका व्यवहार, जो कुछ भी है वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, लीड कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करेगा. सो एंड already we have known that as an individual, a leader of the school, the principal is going to influence the maximum part of the learning of the student in the capacity of an individual, that is 25%. सीधा सीधा 25% लर्निंग पर स्टूडेंट की प्रभाव पड़ता है और अकेले किसी भी एंटिटी के द्वारा ये मैक्सिमम प्रभाव होता है. सो द वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल, द बिहेवियर ऑफ द प्रिंसिपल, द ओपिनियन ऑफ द प्रिंसिपल, द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द प्रिंसिपल are going to directly influence other individuals' values, other individuals' beliefs, and the ethos of the institution where he or she is heading. So hence it is critical, it becomes very critical that the personal values of the leader are aligned to the core values of school leadership and those of the educational system. तो जब इतना प्रभाव स्कूल लीडर डालने जा रहा है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी पर्सनल वैल्यूज का अलाइनमेंट, जैसे व्हील अलाइनमेंट कराते हैं ना गाड़ियों का, कि 5000 किलोमीटर चल गई तो व्हील अलाइनमेंट करा लो भैया, नहीं गाड़ी बहकने लगती है, सड़क के बाहर जाने लगती है, दाएं चली जाएगी, बाएं चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा. द सेम हैपेंस इफ द personal value system of the school leader is not aligned with the value system of the school, तो गाड़ी बहकने लगेगी, यानी कि जो हमारा लर्निंग आउटकम्स अचीव करने की बात करते हैं वहां पर प्रॉब्लम आने लगेगी, मुश्किल हो जाएगा. तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए जो एक्शनेबल्स हैं वो एक्शनेबल्स हैं बिकम अ सेल्फ अवेयर लीडर, नोइंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सॉट एनालिसिस की बात करते हैं, और स्पेशली जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको जानने की जरूरत होती है हमें. अगर हम बिकमिंग सेल्फ अवेयर लीडर की बात करें तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग आवर पर्सनल वैल्यूज एंड आवर बिलीफ सिस्टम which are influenced by the culture, experience, environment, goals and aspiration of ourselves. Reflect on self beliefs, वो आप बाद में देखेंगे, अपनी बुक में भी देख सकते हैं. जो हमारा सेल्फ बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा वैल्यूज हैं, उन पर रिफ्लेक्ट करना मतलब चिंतन करना, उनके बारे में सोचना कि वेदर माई बिलीव्स आर राइट और रॉन्ग, वेदर माई बिलीव्स आर अलाइंड, वेदर माई बिलीव्स आर फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्पफुल, good for the organization or not. If I need any kind of changes, reflect on the core universal values of the school leadership की जो core universal values हैं उन पर reflect करना. कुछ एक core universal values की बात मैं करता हूँ, जैसे ambitious standards, setting ambitious standards for student learning, belief in human capacity, commitment to equity, belief in professional support and development, passion for excellence, empathy and humility. ये कुछ core values हैं, school leadership की values हैं, तो उन पर reflect करना, universal values को reflect करना और guiding thinking पर ध्यान देना. Assess your own contribution to the school as a leader, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है.
एज ए स्कूल लीडर हम कहीं साल भर काम कर रहे हैं, 2 साल कर रहे हैं, 3 साल 5 साल कर रहे हैं, 10 साल काम कर रहे हैं, तो वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट कंट्रीब्यूशन वी हैव मेड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द school. The second one is aligning personal belief with the school leadership value embedded in the system. For this, think of the areas where your personal vision and values align with the school's vision and values. सोचना है उन एरियाज को कहाँ कहाँ हमारे पर्सनल बिलीफ, स्कूल के बिलीफ सिस्टम, उसके वैल्यू सिस्टम से अलाइन हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं. हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो उनको वापस लाना है, अलाइन करना है. दोज वैल्यू सिस्टम्स, दोज बिलीव्स which are not aligned with the school's one, so we have to make amendment in that. Establish ways to resolve the conflicts. यानी जहां भी गैप मिलता है, जहां पर हमारे पर्सनल वैल्यू सिस्टम में और स्कूल के वैल्यू सिस्टम में गैप्स मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स मिल सकते हैं, सो वी हैव टू डेवलप स्ट्रेटजीज, प्लान्स to remove those conflicts. That will be very much needed, that will be very much important. और ये सिर्फ स्कूल सिस्टम में नहीं, पर्सनल लाइफ में जरूरी है. कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट मिल रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना ही होता है, whether it is a personal system or professional system. Strengthen those personal values and vision which align with school's values and vision. जहां पर जो वैल्यू सिस्टम्स, जो विजन हमारा जिन जिन एरियाज में स्कूल के विजन से मैच कर रहा है, इन ट्यून है, ऑलरेडी अलाइन है, उनको स्ट्रेंथन करना. Articulate your educational values to the larger school community through your day-to-day leadership practices in shaping, teaching, learning, management, administration and developing people. आपके जो एज ए लीडर जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं उनको प्रैक्टिस में लाना, उनको बिहेवियर में लाना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना, सो दैट एवरीथिंग कैन बी इम्प्रूव्ड. बी ओपन माइंडेड, अप्रोचेबल एंड ऑनेस्ट. ऑफिस के दरवाजे खुले होने चाहिए. आई मीन खुले का मतलब भले आप खुले ना रखें, बट एवरीबडी शुड नो कि दैट आई कैन गो नॉक एंड ओपन द डोर एंड मीट माई स्कूल लीडर, वी कैन मीट आवर लीडिंग लर्निंग हेड, उसको हम मिल सकते हैं जाकर के. Believe in the people to build trust, respect, fairness, compassion, strong relationship. ट्रस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है. until we develop trust, हम किसी में ट्रस्ट करें, वापस वो हम में ट्रस्ट करें. if our people, our human resource will be having trust on ourselves, they will be delivering a lot. और अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा, विजन का अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा. होल्ड पीपल अकाउंटेबल, चैलेंज देम बट प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू मेक मिस्टेक्स. लोगों को कंट्रोल ज़रूर करिए, उनको रिस्पॉन्सिबल सेट करिए, उन पर कमांड भी होना चाहिए. गलतियां करते हैं तो टोकना भी ज़रूरी है, सही करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ गलतियों को, कुछ परमिटेड मिस्टेक्स को करने की छूट होनी चाहिए, बिकॉज मिस्टेक्स नहीं होंगी तो लर्निंग नहीं होगी. बी अ रोल मॉडल. रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है. लीडरशिप का, स्कूल लीडर का रोल मॉडल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्कूल कम्युनिटी कॉपी करती है, हु बहु कॉपी कर लेती है, हमें पता नहीं चलता है, वो कॉपी करते रहते हैं. डेमॉन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग रिफ्लेक्टिव एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर. वेरी इंपॉर्टेंट कि जीवन भर सीखने वाला होना चाहिए, और इस चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट भी करना होगा. पीपल शुड नो, पीपल शुड सी इन यू दैट यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. And last one, align personal belief to education systems values. And for this, what we have to do, understand the relationship between government policies, schools vision and processes. Because जब बात करते हैं हम एजुकेशन सिस्टम वैल्यूज की, तो एजुकेशन सिस्टम केवल स्कूल सिस्टम नहीं है. इट इज डिस्ट्रिक्ट offices, it is state offices, it is national bodies, it is boards, it is NCRT, it is DAT, it is SCRT, number of RIs are there. So all कॉन्स्टिट्यूट एजुकेशन सिस्टम. तो उनके एजुकेशन वैल्यूज को स्कूल की वैल्यूज के साथ में, स्कूल विजन के साथ में और उनके प्रोसेसेस के साथ में अलाइन करना होता है. एंड फॉर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज पॉलिसीज आर वेरी मच नीडेड. एंड अलाइन पर्सनल लीडरशिप वैल्यूज विद द स्कूल्स विजन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज. एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश नहीं है. देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट. इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, इट शुड बी रिमूव्ड. अदरवाइज the school's learning environment is going to be hampered. The ethos of the school shall be disturbed. So alignment of personal beliefs with the education system's values, beliefs and policies is very much needed, and for that understanding of the policies is very important. So this is what we were having in
our descriptors, our layers, and just let me maximize descriptor layers, descriptors, and actionables. Then these what I spoke to you. These are the slides given over there. These are given in your book also. If you have downloaded, that is very good. If you have not downloaded, you should download and read the book. Everything is over there, and these are top 10 skills of 2025. I can read analytical thinking and innovation, active learning and learning strategies, complex problem solving, critical thinking analysis, creativity, originality, initiative, leadership and सोशल इन्फ्लुएंस, टेक्नोलॉजी यूज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया. टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग, रेजिलियंस. COVID-19 has made us very much resilient, stress tolerance and flexible, runs reasoning, problem solving and ideation, human values, happiness and well-being, life skills. And thank you for listening me.